नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की यात्रा पर ले चलते हैं। आज हम आपको आमंत्रित करते हैं एक पवित्र यात्रा पर, जहां हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के इतिहास और महत्व को जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग कैसे बने, इसके पीछे की कहानी क्या है। आज के वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिव पुराण में आप हजारों साल पहले की एक घटना सुनेंगे, जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा चर्चा कर रहे थे कि सर्वोच्च कौन है, और वह चर्चा एक तर्क में बदल गई। तब भगवान शिव उनके तर्क को सुलझाने के लिए वहां प्रकट होते हैं। उन्होंने वहां प्रकाश का अनंत स्तंभ प्रकट किया, और वह स्तंभ प्रकट होते ही तीनों लोकों को भेद गया। तब भगवान शिव ने उन दोनों से कहा कि जो सबसे पहले प्रकाश को खोज लेगा वही परम ईश्वर होगा। वे दोनों विपरीत दिशा में चले गए, और कुछ देर बाद उन दोनों को खंभे का अंत नहीं मिला। इसीलिए भगवान ने हार स्वीकार कर ली और भगवान शिव से कहा कि उन्हें अंत नहीं मिला, जबकि भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया है। उन्हें झूठ बोलते देख भगवान शिव क्रोधित हो गए, और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि कोई भी भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं करेगा, भले ही उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया हो। उस क्रोध में भगवान शिव लिंगोद्भव के रूप में पृथ्वी पर 64 स्थानों पर प्रकाश के अनंत स्तंभ प्रकट हुए। उन 64 स्थानों में से केवल 12 ही प्रमुख हैं, और वे अब भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव किसी न किसी रूप में विराजमान हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग की इतिहास के साथ, जिसका नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। समुद्र की लहरें जो हजारों सालों से गवाह रही हैं इस भूमि के रहस्यों की। एक ऐसा स्थान जहां शिव का आशीर्वाद आज भी हर भक्त के मन को शांति प्रदान करता है। यह है सोमनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला। लेकिन क्या आप जानते हैं, सोमनाथ मंदिर केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि यह इतिहास, चमत्कार और विनाश से भरी एक अद्भुत गाथा है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं समय की उस धारा में जहां से सोमनाथ की कहानी शुरू होती है। यह कहानी है चंद्रदेव की, जिन्हें भगवान शिव ने खुद श्राप मुक्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनकी पत्नी रोहिणी उनकी सबसे प्रिय थी। दक्ष ने जब यह देखा कि चंद्रदेव अन्य पत्नियों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम अपनी सारी चमक खो दोगे। और यहीं से शुरू हुआ चंद्रदेव का कष्ट। अपनी चमक और शक्ति खोने के बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त किया और कहा, यह स्थान सदैव तुम्हारे जैसे भक्तों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध रहेगा। यहां मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा। इस प्रकार इस स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। सोम का अर्थ है चंद्रमा, और नाथ यानी स्वामी। इस तरह सोमनाथ बना वह स्थान जहां भगवान शिव ने भक्तों के प्रति अपनी करुणा दिखाई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सोमनाथ मंदिर ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम कैसे दर्ज किया, यह जानना और भी रोमांचक है। 11वीं शताब्दी में सुल्तान महमूद गजनी ने इस मंदिर पर हमला किया। यह केवल मंदिर को लूटने का प्रयास नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था पर एक आघात था। उन्होंने इस मंदिर को खंडित कर दिया, लेकिन क्या वह भगवान शिव के प्रभाव को समाप्त कर सके? हर बार जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, तो यह और भी भव्य रूप में फिर से खड़ा हुआ। भक्तों की भक्ति और भगवान शिव की कृपा ने इसे अजेय बना दिया। 1951 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जो आज की भव्यता में हमारे सामने खड़ा है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह भारत की आस्था, शक्ति और संस्कृति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आएं, सच्चाई और भक्ति की शक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। तो ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक और ऐतिहासिक गाथा। आइए हम आपको ले चलेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। हमारे लिस्ट में जो दूसरी ज्योतिर्लिंग है वह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत के पौराणिक ग्रंथों में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख एक दिव्य शक्ति के रूप में किया गया है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी कहानी, एक रहस्य और एक संदेश है। आज हम आपको ले चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र यात्रा पर, जहां भगवान शिव ने
अपने भक्त की रक्षा के लिए नागराज का रूप धारण किया था। यह कहानी है एक भगवान शिव के परम भक्त सुवेता की, जो अपने गांव में बड़े ही प्रेम और शांति से रहता था। लेकिन उसकी यह शांति अधिक दिनों तक टिक नहीं पाई। एक दैत्य था, दारुक, जो काले जादू और असीम शक्ति का स्वामी था। उसने अपने काले जादू से एक विशाल जंगल बना लिया, जिसे दारुक वन कहा जाता था। वहां से वह निर्दोष लोगों को बंदी बनाता और उन्हें अपनी शक्ति का गुलाम बनाता। दारुक ने सुवेता को भी बंदी बना लिया। सुवेता, जो भगवान शिव का सच्चा भक्त था, इन्हें अपने बंधन में भी भगवान शिव की आराधना बंद नहीं की। उसने शिवलिंग के सामने घोर तपस्या शुरू कर दी। सुवेता की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दारुक ने शिवलिंग के प्रकाश को देखकर क्रोधित होकर हमला किया। भगवान शिव ने नागराज का रूप धारण कर दारुक और उसकी सेना का विनाश कर दिया। उन्होंने अपने भक्त सुवेता और अन्य बंदियों को दारुक के अत्याचार से मुक्त किया। उस दिन से भगवान शिव ने इस स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना प्रारंभ कर दिया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो आज गुजरात के द्वारका के पास स्थित है, भक्तों को यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की हर विपत्ति में रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की गाथा केवल एक कहानी नहीं, यह भक्ति, शक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि यदि हमारी आस्था अडिग है तो भगवान शिव स्वयं हमारे रक्षक बनकर हमारे जीवन की कठिनाइयों का अंत करेंगे। तो यह थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी। हमारे लिस्ट में जो तीसरे ज्योतिर्लिंग है वह है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। पर्वतों की गोद में छिपा, सह्याद्री की घाटियों में बसा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव ने अपनी शक्ति और भक्ति का अद्भुत चमत्कार दिखाया। लेकिन यह ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ? यह कहानी केवल शिव की नहीं, बल्कि राक्षसों और देवताओं के बीच हुए एक महायुद्ध की भी है। यह कहानी शुरू होती है राक्षस भीमम से, जो दैत्य कुल के राजा कुंभकर्ण का पुत्र था। हाँ, वही कुंभकर्ण जो रामायण में रावण का भाई था। कुंभकर्ण के विनाश के बाद उसका पुत्र भीम अपनी शक्ति और क्रोध से त्रस्त था। उसे यह झांत हुआ कि उसके पिता को देवताओं ने मारा है। इस आघात से भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं देवताओं और उनके आराध्य को नष्ट कर दूंगा। भीम ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे अजेय शक्ति का वरदान दिया। वरदान मिलते ही भीम ने सह्याद्री के आसपास के क्षेत्रों पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने निर्दोष लोगों और देवताओं को बंदी बनाना शुरू कर दिया। राक्षस भीम का आतंक बढ़ता गया। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने उनकी विनती सुनी और इस समस्या का अंत करने का निश्चय किया। लेकिन कहानी यहीं और भी दिलचस्प हो जाती है। भीम ने एक शिव भक्त ब्राह्मण कमल को बंदी बना लिया, लेकिन कमल ने हर कठिनाई के बावजूद शिव की आराधना बंद नहीं की। यह देखकर भीम क्रोधित हो गया और उसने शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। और यहीं हुआ चमत्कार। जैसे ही भीम ने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की, भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर भीम को ललकारा। सह्याद्री की घाटियों में वह युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा क्षेत्र थर्रा उठा। अंततः भगवान शिव ने भीम का अंत कर दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उस स्थान को पवित्र कर दिया। उसी स्थान पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह स्थान आज भी भक्तों को यह याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और भक्ति की शक्ति के आगे टिक नहीं सकती। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह भगवान शिव की करुणा और शक्ति का प्रतीक भी है। सह्याद्री की गोद में स्थित इस मंदिर का वातावरण भक्तों को अध्यात्म और शांति का अनुभव कराता है। हमारे लिस्ट में जो चौथी ज्योतिर्लिंग है वह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह शिव की त्रिपुंड शक्ति, पवित्र गोदावरी नदी और गहराई से जुड़े पौराणिक रहस्यों का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास एक आर्षि, एक राजा और एक शाप की कहानी से जुड़ा है? आज हम आपको बताएंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक गाथा। यह कहानी शुरू होती है आर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या से। आर्षि गौतम अपनी तपस्या और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। वे नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपने आश्रम में रहते थे। उनकी सेवा भावना और भक्ति के कारण देवता भी उनसे प्रसन्न थे। लेकिन जहां भक्ति और धर्म है, वहां ईर्ष्या भी छिपी रहती है। अन्य आर्षि,
जो गौतम की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। वे चाहते थे कि गौतम की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए। उन ऋषियों ने एक पवित्र गाय को गौतम के आश्रम में भेजा। जैसे ही गौतम ने गाय को हटाने की कोशिश की, गाय उनकी छड़ी के स्पर्श से मृत हो गई। इस घटना से गौतम पर ब्रह्महत्या का आरोप लगाया गया। अपने ऊपर लगे झूठे आरोप से दुखी होकर आर्षि गौतम ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उन्होंने सच्चे मन से भगवान शिव का आह्वान किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। गौतम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम ने शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त करें और उनकी भूमि को पवित्र बनाएं। भगवान शिव ने इस स्थान पर गोदावरी नदी को उत्पन्न किया और कहा कि यह नदी उनके सारे पापों को धो देगी। भगवान शिव ने यहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। यह ज्योतिर्लिंग अद्वितीय है क्योंकि इसमें शिव के साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी विराजमान हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह सच्चाई और भक्ति की विजय का संदेश भी देता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, केवल एक मंदिर नहीं है। यह वह स्थान है जहां से गोदावरी नदी का जन्म हुआ, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। हमारे लिस्ट में जो 5वें ज्योतिर्लिंग है वह है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग केवल एक पवित्र स्थल नहीं, बल्कि भगवान शिव की करुणा, भक्ति और एक भक्त की अग्नि परीक्षा की कहानी है। आज हम आपको बताएंगे इस पवित्र स्थल से जुड़ी वह कहानी जिसमें छिपा है भक्ति और त्याग का अद्भुत रहस्य। यह कहानी है एक भक्त घृष्णा की। घृष्णा एक साधारण महिला थी, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वह हर दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करती थी और पूजा के बाद उसे पास की जलधारा में विसर्जित कर देती थी। उसकी इस निष्ठा को देखकर लोग उसे शिव भक्त के नाम से पहचानने लगे। लेकिन जहां भक्ति होती है, वहां परीक्षाएं भी होती हैं। घृष्णा की भक्ति से उसके परिवार के कुछ सदस्य, खासकर उसकी ननद, ईर्ष्या करने लगी। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि घृष्णा को इतनी प्रतिष्ठा क्यों मिल रही है। उन्होंने घृष्णा को अपमानित करने और उसकी भक्ति को समाप्त करने की योजना बनाई। कुछ समय बाद घृष्णा के घर में पुत्र का जन्म हुआ। यह पूरे परिवार के लिए खुशी का अवसर था, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। घृष्णा की ननद ने उसके पुत्र की हत्या कर दी। पूरे गांव में शोक फैल गया। लेकिन सबसे अधिक दुख घृष्णा को हुआ। किसी भी मां के लिए यह सबसे बड़ा आघात होता है। लेकिन घृष्णा ने अपने दुख को भक्ति में बदल दिया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पुत्र को जीवित कर दें। उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने घृष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पुत्र को जीवन दान दिया। साथ ही उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति सदा अमर रहेगी। इस स्थान पर मैं सदैव विराजमान रहूंगा और यह स्थान घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाएगा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, आज भी घृष्णा की भक्ति और भगवान शिव की करुणा का प्रतीक है। यह स्थान हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का स्थान है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति, त्याग और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो यह थी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रेरणादायक कहानी। हमारे लिस्ट में जो अगला ज्योतिर्लिंग है वह है झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव की करुणा और उनके एक भयंकर भक्त की भक्ति का प्रतीक है। यह है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास राक्षस राज रावण और भगवान शिव के बीच एक अनोखे रिश्ते से जुड़ा है। यह कहानी है भक्ति, तपस्या और एक वचन की। यह कहानी शुरू होती है लंका के राजा रावण से। रावण केवल एक महाबलशाली योद्धा और विद्वान ही नहीं, बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी था। लेकिन रावण की महत्वाकांक्षा ने उसे भगवान शिव से कुछ ऐसा मांगने के लिए प्रेरित किया जो उसे अमर और अजेय बना सके। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने अपनी भक्ति का प्रमाण देने के लिए अपने सिर को बार बार काटकर शिव को अर्पित किया। हर बार उसका सिर फिर से वापस आ जाता था। रावण ने इस तरह अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। रावण की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है?
रावण ने शिव से उनका लिंग रूप मांगा ताकि वह इसे लंका में स्थापित कर सके और लंका को अजेय बना सके। भगवान शिव ने रावण को शिवलिंग सौंप दिया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, यह शिवलिंग जहां भी जमीन पर रखा जाएगा वहीं स्थिर हो जाएगा, इसे उठाया नहीं जा सकेगा। रावण ने इस शर्त को स्वीकार किया और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में रावण को अपनी दिनचर्या पूरी करने के लिए रुकना पड़ा। उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को सौंप दिया और उससे आग्रह किया कि वह इसे जमीन पर ना रखे। लेकिन शिवलिंग का भार इतना अधिक था कि ग्वाले ने इसे भूमि पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग भूमि पर रखा गया, वह वहीं स्थिर हो गया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति से शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अपनी हार से क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाने की कोशिश की, जिससे शिवलिंग थोड़ा ढंसा हुआ दिखता है। रावण की असफलता के बाद स्थानीय लोगों ने शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। यह स्थान बाद में बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहां स्वयं उपस्थित होकर रावण के कष्टों को दूर किया, इसलिए इसे बैद्यनाथ कहा गया। वैद्य का अर्थ है वैद्य, यानी चिकित्सक। झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग न केवल भगवान शिव की महिमा का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति और तपस्या का सच्चा अर्थ केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण करना है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यह कहानी हमें शिव और उनके भक्त के अद्वितीय संबंध की झलक देती है। यह स्थान आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था और शक्ति का केंद्र है। तो यह थी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की प्रेरणादायक और रोमांचक गाथा। हमारे लिस्ट में जो अगला ज्योतिर्लिंग है वह है उज्जैन नगरी में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अमूल्य रत्न है। इस नगरी के केंद्र में स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर का उल्लेख सबसे पहले शिव पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को चुना और यहीं काल और मृत्यु के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह स्थान देवताओं की प्रार्थना के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में दूषण नामक एक असुर ने इस क्षेत्र के लोगों को सताना शुरू किया। दूषण की शक्ति से घबराए हुए ग्रामीणों ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी प्रार्थना सुनकर महाकाल प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। तभी से भगवान शिव यहां महाकाल के रूप में पूजित हुए। उज्जैन पर कंकाल वंश का राजा अर्बुद शासन करता था। उसकी कठोरता और अधर्म ने भगवान महाकाल को क्रोधित कर दिया। महाकाल ने अर्बुद को शाप दिया और उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। इसके बाद महाकाल ने चेतावनी दी कि जो भी इस स्थान पर पूजा करेगा उसे काल का भय नहीं होगा। महाकालेश्वर का आशीर्वाद केवल उनके भक्तों को मिलता है। राजा भास्कर, जिन्होंने शुरुआत में महाकाल से युद्ध किया, बाद में उनकी शक्ति और करुणा से प्रभावित होकर उनके चरणों में झुक गए। भगवान महाकाल ने उन्हें शांति और विजय का आशीर्वाद दिया। आज महाकालेश्वर मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है और उन्हें यह सिखाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। महाकालेश्वर की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। यह आरती न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भगवान शिव की शक्ति और करुणा का उत्सव है। महाकाल, जो काल और मृत्यु से परे हैं, अपने भक्तों को सदा अपनी छाया में रखते हैं। यह कहानी महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास और उसकी आध्यात्मिक महिमा को सजीव करती है। हमारे लिस्ट में जो अगला ज्योतिर्लिंग है वह है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत में जहां जहां भी भगवान शिव का आशीर्वाद और शक्ति बसी है, वहां कोई ना कोई अद्भुत कथा छुपी हुई है। और आज हम जिस स्थल की बात करेंगे वह है ओंकारेश्वर। यह मंदिर न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो भक्ति, शाप और संघर्ष से भरी हुई है। तो चलिए हम जानते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी और रोचक कथा। कहानी शुरू होती है जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के साथ मिलकर ओंकारेश्वर के इस स्थान को चुना था। भगवान शिव ने यहां अपने आधे शरीर का रूप लिया था, जिससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि वह हर रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह जगह इसीलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि यहां भगवान शिव की पूजा एयूएम की ध्वनि के रूप में होती है। लेकिन ओंकारेश्वर का इतिहास सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं है।
यह मंदिर एक भयंकर शापित कथा का हिस्सा भी है। कहते हैं कि एक समय एक राक्षस राजा जिसका नाम कृतव्य था, ओंकारेश्वर के आसपास के क्षेत्र में आतंक मचाए हुए था। उसकी शक्तियों के आगे देवता भी असहाय थे। कृतव्य ने भगवान शिव का अपमान किया और उनका ध्यान भंग करने का प्रयास किया। लेकिन जब भगवान शिव को इस राक्षस के आतंक का पता चला तो उन्होंने उसे शाप दिया कि वह इस पवित्र स्थान से दूर रहेगा। ओंकारेश्वर के चारों ओर बसी हुई नर्मदा नदी की लहरें जैसे भगवान शिव की प्रतिज्ञा को मान्यता देने लगीं। राक्षस कृतव्य को इस शाप का सामना करना पड़ा और वह सदा के लिए इस स्थान से नष्ट हो गया। लेकिन ओंकारेश्वर की कहानी यही नहीं रुकती। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक बड़ा विवाद हुआ तो उन्होंने ओंकारेश्वर को ही अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए चुना। दोनों के बीच भयंकर शारीरिक और मानसिक संघर्ष हुआ, जिससे ओंकारेश्वर की भूमि पर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ। यह संघर्ष इतना तीव्र था कि ओंकारेश्वर के स्थान पर एक अद्वितीय शक्ति का जन्म हुआ और वह शक्ति आज भी इस मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि इस शक्ति को महसूस करने वाले भक्तों के जीवन में बदलाव और सिद्धि होती है। इस स्थान का एक और रहस्यमयी पहलू है ओंकारेश्वर का मंदिर। कहते हैं कि यह मंदिर एक अद्वितीय शक्ति के कारण इस जगह पर तैरता रहता है। यद्यपि यह दृश्य मात्र विश्वास का प्रतीक हो सकता है, लेकिन यह मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। आज ओंकारेश्वर का यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए विश्वास और भक्ति का स्रोत है। यहाँ की पूजा पद्धतियां, खासकर रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप, मानवीय जीवन को शुभ और समृद्ध बनाने की शक्ति रखते हैं। ओंकारेश्वर का यह मंदिर न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का स्थल है, बल्कि यह उस असीम शक्ति और विश्वास का प्रतीक भी है जो हमें जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शन और बल प्रदान करती है। ओंकारेश्वर की इस अद्भुत यात्रा का समापन होता है, लेकिन उनकी शक्ति और महिमा हमें हर कदम पर प्रेरित करती रहती है। हमारे लिस्ट में जो अगला ज्योतिर्लिंग है वह है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत में प्रत्येक मंदिर के पीछे एक ऐसी रहस्यमयी कथा छिपी होती है जो विश्वास और भक्ति से परे जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां भगवान शिव के अनंत रूप का अनुभव होता है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर मिट जाता है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ की। काशी, जिसे हम नगरी के नाम से भी जानते हैं, न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। किंतु काशी के महत्व का एक और रहस्यमयी पहलू है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक समय की बात है जब काशी के राजवंश में राजा दिवोदास का शासन था। राजा दिवोदास परम शिव भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्होंने भगवान शिव को अपनी भूल के कारण नाराज कर दिया। कहते हैं कि शिव ने राजा दिवोदास से कहा था कि काशी में जो भी पूजा करेगा वह यहाँ मृत्यु के बाद मुक्त हो जाएगा। राजा दिवोदास ने भगवान शिव से अपने किए गए अपराध के लिए माफी मांगी और काशी में वास करने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने राजा दिवोदास के आंसुओं को देखकर काशी में अपने निवास के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। तभी से काशी को शिव की नगरी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। लेकिन काशी का इतिहास सिर्फ भक्ति की कहानी नहीं है, इसमें एक भयंकर राक्षस का भी हस्तक्षेप था। एक समय एक राक्षस जिसका नाम गुलिक था ने काशी की पवित्रता को नष्ट करने की योजना बनाई। वह भगवान शिव के भक्तों को परेशान करने लगा और काशी को अपनी काली शक्तियों से घेर लिया। लेकिन काशी की भूमि पर भगवान शिव की अनंत शक्ति ने गुलिक को पराजित कर दिया। वह राक्षस अपनी ही शक्तियों में फंसकर नष्ट हो गया। काशी के भक्तों ने भगवान शिव की महिमा का गान किया और यही साबित कर दिया कि काशी में कोई भी अंधकार शिव की रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। काशी विश्वनाथ मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं के दिलों में बसा है। यहाँ की पूजा, विशेष रूप से रुद्राभिषेक और महाशिवरात्रि की रात, दुनिया भर के भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। काशी का प्रत्येक कण, प्रत्येक गली और यहाँ की हर ध्वनि भगवान शिव की महिमा का गायक है। लेकिन काशी विश्वनाथ का एक और रहस्य है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वयं भगवान शिव हर भक्त की पूजा को स्वीकार करते हैं, परंतु इस मंदिर में एक अद्वितीय शक्ति छिपी हुई है। यह शक्ति भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है, लेकिन यह शक्ति केवल उन भक्तों को प्राप्त होती है जिनका मन बिल्कुल निर्मल हो। कुछ लोग कहते हैं कि काशी में जो भी श्रद्धालु आकर भगवान शिव से सच्चे दिल से प्रार्थना करता है,
उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। काशी की यह अद्वितीय शक्ति किसी जादू से कम नहीं। काशी, भगवान शिव का यह पवित्र धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह संसार की समस्त समस्याओं से मुक्ति का मार्ग भी है। ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर मिट जाता है और कौशपी और हर भक्त को सत्य की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ की इस रहस्यमयी कथा का समापन होता है, लेकिन उनकी अनंत महिमा हम सबके साथ हमेशा बनी रहती है। हमारे लिस्ट में जो अगला ज्योतिर्लिंग है वह है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों में जहां बर्फ की चादर ओढ़े शिव का मंदिर स्थित है, वहां केदारनाथ का वास है। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि भगवान शिव के एक अद्वितीय रूप का प्रतीक है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा न केवल धार्मिक महिमा से भरपूर है, बल्कि इसमें एक रहस्यमयी रहस्य भी छिपा हुआ है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह हिमालय के कंठ में स्थित है, जहां हर एक बर्फीली वादी और हर बर्फीली चोटी शिव की शक्ति से ओतप्रोत है। कहते हैं यह मंदिर प्राचीन काल से पूजा जाता रहा है और यह स्थान हर शिव भक्त के लिए मोक्ष की प्राप्ति का द्वार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की असल कहानी क्या है? महाभारत की समाप्ति के बाद जब पांडवों ने अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा की, तो वह उन्हें हर जगह खोजते हुए अंततः केदारनाथ पहुंचे। कहते हैं कि पांडवों ने भगवान शिव से मिलने के लिए कड़ी तपस्या की, लेकिन शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। भगवान शिव पांडवों से भागने के लिए श्वेत बैल के रूप में बदल गए और वह भूमिगत चले गए। लेकिन पांडवों ने भगवान शिव का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। भगवान शिव ने फिर पांडवों से कहा कि वह उनके पापों को माफ करेंगे, परंतु उनका उद्देश्य केवल एक जगह पर पूजित होना था। वह स्थान था केदारनाथ। यहां पर भगवान शिव ने बैल रूप में प्रकट होकर पांडवों से अपना दर्शन दिया और इस प्रकार से केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ। किंतु इस घटना के बाद केदारनाथ के स्थान पर शिव के रूप का आकार कुछ और ही अद्भुत बन गया। यहां भगवान शिव का मुख्य रूप भगवान केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है और यह माना जाता है कि यहां की ज्योति में समाहित है भगवान शिव का वह बैल रूप जिसने पांडवों को दर्शन दिए थे। लेकिन केदारनाथ की इस कथा में एक और रहस्यमय घटना छिपी हुई है। कहते हैं कि एक समय केदारनाथ के इस मंदिर पर एक राक्षस ने आक्रमण किया था। उसका नाम था तक्षक। राक्षस ने इस पवित्र भूमि को नष्ट करने की धमकी दी, लेकिन भगवान शिव ने अपनी अनंत शक्ति से उसे नष्ट कर दिया। भगवान शिव ने अपनी तांडव से उस राक्षस को हराया और मंदिर की रक्षा की। इस घटना के बाद से केदारनाथ के इस मंदिर को न केवल एक धार्मिक स्थल माना जाता है, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया जो यह दर्शाता है कि यहां पर हर तरह की बुराई का अंत केवल भगवान शिव की शक्ति से ही हो सकता है। आज भी केदारनाथ मंदिर अपने इस महान इतिहास को जीवित रखे हुए हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, भगवान शिव के इस दिव्य रूप की पूजा करते हैं और अपने जीवन के हर संकट को दूर करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन केदारनाथ के इस स्थान में एक और रहस्य छिपा हुआ है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर को एक भयंकर प्राकृतिक आपदा से बचाया गया था। 2013 में आई भीषण बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, तब भी भगवान शिव के इस पवित्र स्थल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। ऐसा विश्वास है कि यह स्थान भगवान शिव की शक्ति से संरक्षित है और उनका आशीर्वाद यहां हर समय बना रहता है। केदारनाथ का यह मंदिर न केवल भगवान शिव के अनंत रूप की पूजा करने का स्थल है, बल्कि यह एक रहस्य है, एक शक्ति है जो हर भक्त को जीवन में मुक्ति और शांति का अनुभव कराती है। केदारनाथ की इस अद्भुत यात्रा का समापन होता है, लेकिन भगवान शिव की शक्ति हम सबके साथ हमेशा बनी रहती है। हमारे लिस्ट में जो अगला ज्योतिर्लिंग है वह है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। भारत के दक्षिणी सिरे पर समुद्र की लहरों के बीच बसा है एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव का अद्भुत रूप स्थापित है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम के पवित्र मंदिर की। पर क्या आप जानते हैं कि रामेश्वरम का इतिहास और उसका कनेक्शन भगवान शिव से क्या है? आज हम आपको लेकर चलेंगे रामेश्वरम के इस रहस्यमयी सफर पर। रामेश्वरम का मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती है। यह स्थान समुद्र के किनारे बसा हुआ है, जहां भगवान राम ने भगवान शिव के इस रूप की पूजा की थी।
ताकि रावण से युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामेश्वरम का संबंध महाभारत और रामायण दोनों से है? रामेश्वरम का इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब भगवान राम और उनकी सेना ने रावण के खिलाफ युद्ध के लिए समुद्र को पार करने का निर्णय लिया तो उन्हें एक विशेष शक्ति की आवश्यकता थी। भगवान राम ने समुद्र में एक मंदिर निर्माण की योजना बनाई और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें पुकारा। तब भगवान राम के आदेश पर उनके भक्त हनुमान ने कैलाश पर्वत से भगवान शिव का एक अद्भुत शिवलिंग लाकर समुद्र के किनारे स्थापित किया और फिर रामेश्वरम में भगवान राम ने भगवान शिव के इस लिंगम की पूजा की ताकि रावण से युद्ध में उनकी विजय सुनिश्चित हो सके। रामेश्वरम में पूजा के बाद भगवान राम ने रावण से महायुद्ध किया। रावण की शक्ति को नष्ट करने के लिए भगवान राम ने भगवान शिव के इस शिवलिंग को प्रणाम किया और इस पूजा से उन्हें अपार शक्ति और आशीर्वाद मिला। कहते हैं कि इस पूजा के प्रभाव से ही रावण की असंख्य शक्तियां कमजोर पड़ीं और अंततः भगवान राम ने रावण को हराया। रामेश्वरम का यह शिवलिंग न केवल युद्ध की विजय का प्रतीक बना बल्कि यह भगवान शिव और भगवान राम के बीच अडिग संबंध का भी प्रतीक है। भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा से यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी कार्य भगवान शिव की कृपा के बिना संभव नहीं है। रामेश्वरम के इस मंदिर का निर्माण न केवल भगवान राम की पूजा के कारण हुआ बल्कि यह एक ऐतिहासिक स्थल भी है जो हमें भगवान शिव की अद्वितीय शक्ति और महिमा का एहसास कराता है। मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग आज भी हर भक्त के दिल में दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। यह स्थान जीवन में आशीर्वाद, शांति और विजय की प्राप्ति का द्वार है। रामेश्वरम का एक और रहस्य है यहाँ के अद्भुत तैरते हुए पत्थर। क्या आप जानते हैं कि रामेश्वरम के समुद्र में ऐसे पत्थर पाए गए हैं जो पानी में तैरते हैं? ये पत्थर वही हैं जिन्हें भगवान राम ने सेतु निर्माण के लिए उपयोग किया था। कहा जाता है कि ये पत्थर उस समय से तैरते आ रहे हैं जब भगवान राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र पार किया था। इन पत्थरों के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और भक्तों को हैरान करता है। आज भी लाखों श्रद्धालु हर वर्ष रामेश्वरम आते हैं ताकि वे भगवान शिव के इस पवित्र लिंगम की पूजा कर सकें और अपनी जिंदगी के पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। यहाँ की पूजा विधि, विशेष रूप से रामेश्वर पूजा और रुद्राभिषेक, भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। रामेश्वरम की पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति इतनी अद्वितीय है कि यह हर भक्त को शांति और मुक्ति प्रदान करती है। यह वह स्थान है जहां हर व्यक्ति को अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। रामेश्वरम का यह मंदिर भगवान शिव और भगवान राम के अद्वितीय संबंध का प्रतीक है। यह स्थान एक दिव्य शक्ति से भरपूर है जो हर भक्त को अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। रामेश्वरम की यह अद्भुत यात्रा समाप्त होती है, लेकिन भगवान शिव और भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। हमारे लिस्ट में जो अगला और अंतिम ज्योतिर्लिंग है वह है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम में स्थित है। श्रीशैलम की पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर एक अद्वितीय तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं और भगवान शिव के इस दिव्य रूप की पूजा करते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन के इस पवित्र स्थान के साथ जुड़ी हुई एक प्राचीन और रहस्यमयी कथा है। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने का संकल्प लिया, लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त रखी, यदि तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। माता पार्वती ने ध्यान और तपस्या शुरू कर दी। दिन रात वह भगवान शिव को पुकारती रहीं, लेकिन भगवान शिव ने आकर उनकी परीक्षा ली। भगवान शिव एक आर्षी के रूप में आए और उन्होंने पार्वती से कहा, क्या तुम भगवान शिव से विवाह करने के योग्य हो? पार्वती ने कहा, मैं किसी भी रूप में भगवान शिव को स्वीकार करूंगी क्योंकि मेरी श्रद्धा उनके प्रति सच्ची है। यह सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली और एक ऐसा रहस्यमय दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती से कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूं, अब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। और इसी वचन के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। अब आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रहस्य। कहते हैं कि इस मंदिर का नाम मल्लिकार्जुन इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव यहाँ मल्लिका, माता पार्वती
और अर्जुन के मिलन का प्रतीक बनकर प्रकट हुए थे। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है जो आनंदित करने वाला हो, और इस प्रकार भगवान शिव के इस रूप को मल्लिका अर्जुन के नाम से जाना गया। यहाँ की पूजा अर्चना न केवल भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है, बल्कि ये भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। एक और कथा जुड़ी हुई है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से। कहते हैं कि एक समय देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा था। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने उनकी मदद करने का वचन दिया और एक अत्यंत शक्तिशाली शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। यह शिवलिंग वह दिव्य रूप था जिसे बाद में मल्लिकार्जुन के नाम से पूजा गया। भगवान शिव का यह रूप न केवल देवताओं की रक्षा करता था, बल्कि यह उनके भक्तों को हर तरह की मुसीबत से उबारने की शक्ति भी देता था। आज भी मल्लिकार्जुन का यह मंदिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। लाखों भक्त हर साल यहाँ आते हैं, अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।